हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। जी हाँ, तो कंजंक्शन में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। ठीक है, पिछली कुछ क्लासेस में हमने काफ़ी सारे कंजंक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन्हें आपने यदि नहीं देखा है और समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से चैप्टर को, तो उसे आप जरूर देखिए। उसके सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले सो डैट। ठीक है, सो डैट क्या होता है इसे हम समझने वाले हैं। देखिए, तो ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सो डैट एक ऐसा कंजंक्शन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है और इसकी संभावना कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो पढ़ते हैं हम लोग सो डैट। और सो डैट का मतलब क्या होता है? देखिए, तो बेटा सो डैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते, कई बार इसको ऐसा भी आपको देखने को मिलता है, सो डैश 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 डैट। ठीक है, देखिए जैसे, तो इसके यदि हम अर्थ की बात करें, तो इसका मतलब होता है इतना की। ठीक है, क्या होता है? इतना की। जैसे ही स्टडीज, एक तो ये इतना होता है, इतना की, या फिर इसका मतलब हम कभी कभी ताकि भी लेते हैं। ठीक है, तो दो अर्थ है इसके, याद रखना। सो डैट मतलब क्या होता है? ताकि, या फिर हम इसको कह सकते हैं इतना की। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में देखना, तो पहले एग्जांपल में लिखा ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही माइट पास। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो क्या हो सके? पास हो सके। क्लियर है? तो ये हमारा सो डैट क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन। सेकंड देखिए, द टेबल इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट। टेबल इतना भारी था कि वो उसे नहीं उठा, कि वो उसको नहीं उठा सकता। ठीक है, टेबल इतना भारी है कि वो उसे नहीं उठा सकता है। क्लियर? तो सो डैट मतलब इतना की, या फिर हम बोल सकते हैं ताकि भी इसका अर्थ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, नेक्स्ट है वेनेवर। क्या होता है फ्रेंड्स वेनेवर? वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, या जब भी, हम ऐसे इसे कह सकते हैं। जैसे, तो याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं जब भी। क्या कहते हैं? जब भी, वेनेवर। ठीक है, या जब कभी भी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो शी कैन कम वेनेवर शी वांट्स। वो आ सकती है जब भी वो चाहे। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ये हमारा सेकंड। क्लियर है? और दोनों को ज्वाइन किया किसने? वेनेवर ने। ठीक है, सेकंड, यू कैन गेट दिस वर्क डन वेन एवर यू वॉन्ट। तुम इस काम को करवा सकते हो जब भी तुम चाहो, या जब भी आप चाहे इस काम को करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यू कैन गेट दिस वर्क डन वेन एवर यू वॉन्ट। क्लियर यहां तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट, तो ये था हमारा वेन एवर। आगे पढ़ना है हमें इफ। इफ बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, तो इफ का मतलब क्या होता है? इफ भी कंजंक्शन में आता है, और जब ये इफ को हम हिंदी में समझते हैं तो इसका मतलब होता है यदि। क्या होता है बेटा? यदि। याद रखिएगा, इफ मतलब क्या होता है? यदि, है ना? तो इफ दे हैड टोल्ड अस वी वुड हैव टेकन पार्ट इन द प्रोग्राम। ठीक है, वी वुड हैव टेकन पार्ट इन द मीटिंग। तो यदि उन्होंने हमें बता दिया होता तो हमने मीटिंग में हिस्सा ले लिया होता, या हम मीटिंग में शामिल हो गए होते। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? लेट मी नो इफ यू गो टू चेन्नई। है ना, मुझे बताना यदि तुम चेन्नई जाओ। तो यदि मतलब क्या होता है? इफ। क्लियर हो गई बात? तो इफ मतलब क्या होता है? कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, और हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? यदि। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो हम बिल्कुल एक एक चीजें यहां पर कवर करने वाले, सारे रूल्स, सारा चैप्टर पूरी तरह से बिल्कुल बारीकी से यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगला वो है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो कि। क्या होता है एज इफ? एज इफ का मतलब होता है मानो कि, है ना? जैसे मैंने बोला, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, शी टॉट मी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वो मुझे पढ़ाती है।
है ना। शी वर माई टीचर, वो मुझे ऐसे पढ़ाती, मान लो जैसे कि वो क्या हो, मेरी शिक्षक हो। वो ऐसे बात करता है जैसे कि क्या हो, महाराजा हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम एज इफ का यूज करते हैं। सेकंड देखिए, ही स्पीक्स एज इफ ही वर द मैनेजर, वो ऐसे बात करता है मानो कि क्या हो, वो मैनेजर हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, एज इफ है। ठीक है, वो ऐसे चलता है जैसे कि क्या हो, वो हीरो हो। तो इस तरह से हम इसे समझते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर। तो एज इफ मतलब क्या होता है, मानो कि। ठीक है, इफ मतलब यदि, और फिर हमने पढ़ा वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब भी, और फिर क्या है, सो डैट। ठीक है, तो इतने सारे कंजंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। इसकी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है, जिसमें बट देखा हमने, एंड देखा, सो पढ़ चुके हैं हम लोग, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ चुके हैं, एज वेल एज पढ़ चुके हैं, वेदर और पढ़ लिया हमने, लेस्ट शुड भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने काफी सारे कंजंक्शंस को कंप्लीट किया है। ठीक है, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के साथ, और एक एक करके हम सारी ही चीजें इस चैनल पर पढ़ने वाले। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करवाने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से इसे आप जरूर शेयर करें। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।